Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class is the main paper of second semester for English honors students. तो यहाँ पे हम बात करें अभी इंडियन राइटिंग इंग्लिश पेपर नंबर 3 कौन से क्वेश्चन करने हैं और कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और इन क्वेश्चंस को एक्चुअली कैसे लिखना है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड देन कौन से दो क्वेश्चन आपकी बेस्ट चॉइस होंगे वो यहाँ बताऊंगा डेफिनेटली. पहला क्वेश्चन ये आपकी बेस्ट चॉइस है, पहले क्लियर रखना, इसको दिमाग में रखना कि इसका आंसर आप लोग वो जरूर लिखें. तो ये वो क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो पहला क्वेश्चन, हाउ डज अमिताभ घोष पोर्ट्रे द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द नेशनल बॉर्डर इन शैडो लाइंस. सो द आर्बिट्रेरीनेस पहले तो क्लियर कर लेते हैं, उसके क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तो आंसर लिखना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. आर्बिट्रेरीनेस जब हम बाउंड होते हैं किन्हीं रूल्स किन्हीं प्रिंसिपल से रेदर देन योर चॉइस, मतलब कुछ हो गया आपको प्लान करने का मौका नहीं मिला. आर्बिट्रेरीनेस शैडो लाइंस, अगर मैं बात करूं शैडो लाइंस की तो ये मास्टर वर्क है, डेफिनेटली मास्टर वर्क, जहां पे इंडियन पार्टीशन बेस्ड स्टोरी लाइन है, जहां क्लियर करता है कई कैरेक्टर्स को हाईलाइट करता है. अब शैडो लाइंस में क्या है, कैरेक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर्स को कैसे हाईलाइट किया गया और कौन सी चीजें हमें बतानी. एंड व्हाई वुड दिस आंसर, इसमें हमें समरी नहीं लिखनी है, वी नीड नॉट राइट ऑन समरी. तो picture must be clear to all of you कि we are here not to write on a summary in this particular answer. इस आंसर में अगर आपको लग रहा है कि हमें समरी लिखनी है तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी गाइस. यहाँ समरी नहीं आएगी, यहाँ पे आंसर की परफेक्शन पे काम करना है आपने. You guys need to work on the perfection of the answer कि आंसर कैसे तैयार किया जाएगा. तो डेफिनेटली आप एक्ट को फॉलो करेंगे, आप एबीसी को फॉलो करेंगे, दोनों चीजें आपको करनी है और कॉन्सेप्ट को कैसे बताना है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है. So how does अमिताभ घोष पोर्ट्रेट, तो पहला क्वेश्चन का आंसर इसमें आएगा, अमिताभ घोष के राइटिंग स्टाइल को लेके आएंगे आंसर में. You guys need to introduce the writing style of अमिताभ घोष. Then what is the national borders in shadow lines? Shadow lines में नेशनल बॉर्डर्स को लेके जो थीम के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट मोटिव्स ने एक्सप्लेन किया हुआ है वो आपको यहाँ बताना है. वो एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेगा. Come to the second question. Devain is caught between the two worlds, the world of Urdu poetry and the mundane world of mirror. Do you agree? Devain सब कौन था, प्रोफेसर था कॉलेज में. प्रोफेसर लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं थी, बहुत ही बेकार सी लाइफ थी, मिलपुर में रहा था डेफिनेटली, ठीक है वाइफ थी, लेकिन अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं था. He was crazy about Urdu poet, एक बहुत बड़ा पोएट था, उसका बहुत बड़ा फैन था. वहां गया लेकिन जाके ना इसके जो सारी हॉप्स थी पूरी तो डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि वो बंदा जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं निकला. सर स्टोरी लाइन नहीं बता रहा मैं आपको, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको ये ऑनलाइन करना बहुत इजी भी है. लेकिन यस वी डू हैव अ ट्विस्ट इन दिस आंसर, क्योंकि इस आंसर को लिखते हुए मुझे पूरी तरह राइटिंग पे स्किल्ड होना चाहिए. मैं आई नीड टू परफेक्टली स्किल्ड व्हाइल डिलीवरिंग दिस आंसर. Because here I need to know about the characteristics of Devain, then about the poet, and then how does the Urdu poetry play a dominant role in Devain life and his real the mundane life in a world of Mirpur. उसको भी हाईलाइट करना है. सर यहाँ पे उसका एक फ्रेंड, हाँ उसका रोल ज़्यादा डोमिनेंट है, उसकी वाइफ से ज़्यादा उसके फ्रेंड का रोल डोमिनेंट है स्टोरी लाइन के अंदर, जो हमें क्लियर करना है. दो चीजें क्लियर हो गई. फर्स्ट कि मुझे राइटिंग साइड पे जाना है, मुझे देवेन के कैरेक्टर को हाईलाइट करना है. देन आई नीड टू मेंशन द बेसिक पॉइंट्स, क्या है उन बेसिक पॉइंट्स को हाउ आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट. देन आई कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. critically explore the theme of gender discrimination in Mahesh Dattani play Tara. Tara, you have go through by Tara, नहीं पढ़ा ऐसा तो अपनी ना वीडियो देखना सीरीज, सारे आंसर्स हैं आपको वीडियो में, है आपके पास. तारा की वीडियो देखना, तारा की वीडियो में यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट किया गया. सर किसी के ट्विंस होने वाले हैं, एक लड़का और एक लड़की, और डॉक्टर आपके पास आता है आगे बोलता है यार वीकनेस तो दोनों में से किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं दोनों के फॉर्म नहीं हो पाएंगे, तो किसका ध्यान रखा जाए, किसको छोड़ दिया जाए. यहाँ से कहानी शुरू होती है, सीरीज यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, जिसमें सेक्रीफाइस शुरू से ही लड़की करती है. लड़की का नाम ही तारा था. तो तारा को छोड़ दिया क्योंकि वो तो किसी दूसरे की है, लड़का घर पे आना तो उसको बिल्कुल ठीक होना चाहिए. ये सोच किसी और की नहीं थी, तारा की मदर की थी. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वी आर सेइंग दैट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेल इन सोसाइटी बिकॉज द वुमेन आर द वन हु support this gender discrimination.
अब कहीं ना कहीं वो गिल्ट जो रहता है ब्रदर को, जो नरेटर भी है स्टोरी का, टिल द लास्ट उसके साथ चलता है। क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर कर पाएंगे, एक एक चीज को बताया गया और हाईलाइट किया गया यहाँ पे राइटिंग स्टाइल को। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे महेश दत्ताने की, तो इज द बेस्ट गाय व्हाइल प्रेजेंटिंग दिस स्टोरी लाइन, ही डन हिज बेस्ट। एक एक चीज को इस तरह प्रेजेंट किया कि हमें लगता है कि वो लाइवली है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है दैट व्हेन यू आर रीडिंग दिस यू नीड टू फील इट, दैट दिस इज नॉट अ रीडिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, you should feel the basic things, क्या और ये कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या होगा। and why I am saying this to you, why you just need to write down 2 answers, सिर्फ 2 ही तो आंसर लिखने हैं, तो इतना क्यों बता रहा हूं आपको। guys you doing English honestly, तो कोविड-19 में आप एग्जाम नहीं देते तो आप एग्जाम देते ही, और एग्जाम देते तो हर चीज को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं आप, लीस्ट हैव नॉलेज। सेकंड ईयर तो कोविड-19 नहीं होगा, डेफिनेटली पेपर दोगे तो वहां पे हमें काम आएगा सब। तो मेक श्योर कि आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। मैं आपको सारे आंसर बता रहा हूं, लिखने सिर्फ 2 ही हैं आपको, जो आपको लगता है कि यार ये वाला सूट करता है, ये वाला आंसर बहुत अच्छे लिख पाऊंगा, उसके लिए जाएंगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हियर वी आर हैविंग अटेम्प्ट बोथ क्वेश्चंस। फर्स्ट, निजाम एजिक्स एंटरप्राइज इज एन एलेगरी पोएम। सो व्हाट इज द एलेगरी पोएम? एलेगोरिकल पोएम कौन सी होती है, कौन से बेसिक्स हैं जो हमें क्लियर करना है। अब यहां पे अब पोएम वेयर वी डू हैव 2 मीनिंग्स, जहां पे 2 मीनिंग होते हैं, एक लिटरल मीनिंग और एक सिंबॉलिक मीनिंग। पोएट्रीज पढ़ी आपने तो पोएट्री डिवाइस पढ़ोगे, उनमें एक पोएट्री डिवाइस था, थोड़ा सा याद हो, जिसमें 2 मीनिंग होते हैं, एक लिटरल, उसको बोलते हैं इंटरनल, नॉट इटर्नल, इट्स इटर्नल एंड एक्सटर्नल। लेकिन जब हम बात करते हैं एलोगोरिकल पोएम वो पोएम होती है जो 2 मीनिंग को डिफाइन करती है, एक लिटरल मीनिंग को, एक सिंबॉलिक मीनिंग्स को। तो जहां बात की गई एंटरप्राइज की, तो दोनों मीनिंग्स को हाईलाइट करता है, लिटरल को भी और सिंबॉलिक को भी। तो दोनों के दोनों हमें बहुत अच्छे से ऑन टिप होने चाहिए, दैट हाउ वी गाइस आर गोइंग टू गिव और राइट दीज आंसर्स। क्या परफेक्शन की कैसे लिखना है, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। देन जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मीना कालस्वामी चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द पोएम टच? Have you go through by this particular poem touch? देखा भी नहीं होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट पॉइंट को देखा भी नहीं एक बार भी कि क्या पढ़ना है, पढ़ने का तरीका कैसे इसको रीड आउट करेंगे। डोंट वरी, आई विल कम विद दिस पॉइंट बाय टुमारो, मैक्स टू मैक्स बाय टुमारो आपको यहाँ मिलेगी इसी चैनल के ऊपर। तसल्ली से एक एक चीज को एनालाइज करके बताऊंगा तो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा पूरा। क्या है टच? टच के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करता है, व्हाट द ह्यूमन फीलिंग, व्हाट द अनटचेबिलिटी। How can you feel untouchability while people are being talked about untouchability? We are being, हमें नहीं पता है ना अनटचेबिलिटी को, हमें नहीं पता, डेफिनेटली हमें नहीं पता। किसने बोला हमें नहीं पता? अब हमें पता लग गया सीरियसली, कोविड-19 चल रहा है, किसी घर में किसी को कोविड-19 हो गया, कोई पॉजिटिव निकल गया, तो गाइस हम लोग उनसे ऐसे करते हैं जैसे वो अनटचेबल है। एंड सीरियसली आई हैव सीन दिस, there are certain people those are going really जिनका टेस्ट बाय चांस पॉजिटिव निकला है कोविड-19 का, तो लोगों ने उनको ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दिया, दे आर अनटचेबल। शॉप वालों को सामान नहीं देंगे, लोग उनसे दूर हो जाएंगे, पीपल वांट टू बी स्टे अवे फ्रॉम देम, आर दे अनटचेबल। ये किसी से भी हो सकता है यार, लेकिन वो कॉन्सेप्ट को समझना था, तो मैंने अनटचेबल का वर्ड क्या मेंशन किया। दिस इज व्हाट वी गाइस नीड टू डू। तो कोई 2 आंसर, सीरियसली 2। अब आपने कहा इनमें से कौन से 2 बेस्ट होंगे, मैंने आपको चारों के चारों बताए हैं। अब आपने कहा कौन से 2 करने हैं हमें। अब कौन से 2 सर, एक्चुअली देखें तो 50 नंबर का एक आंसर है, सिर्फ 50 मार्क्स, 2 ही आंसर दें, 100 नंबर पेपर तो 50 नंबर का एक हो गया। तो आपने बोला पहली चॉइस मेरी होगी अमिताभ घोष की, दूसरी मेरी होगी देवेन और तारा में से। चॉइस इज योर्स, व्हाई नॉट दिस? तो फिर मैं पहली चॉइस लूंगा 4th वन और दूसरी लूंगा तारा। देखो मैंने आपको क्लियर कर दिया, either you can go with the first 2 or either you can go with the last 2. I must say last 2 are really the good one, जहां नंबर कंफर्म पूरे आने वाले, पूरे तो किसी को नहीं आएंगे, हाँ जो एक्स्ट्रा लिखेगा वर्ड्स को बहुत अच्छे प्रेजेंट करेगा, वो सारी चीजें उसके लिए काम करेंगे। तो गाइस ये हैं वो टॉपिक्स जो आपको करने हैं। तो ये था आपका पेपर, आपके पास पोर्ट्रेट क्वेश्चन आ चुके हैं।
तो आई होप यू आर गोइंग टू गेट दीज आंसर एज सुन एज पॉसिबल। किसी में कोई डाउट होती है कमेंट बॉक्स में आई विल डेफिनेटली कम विद योर सॉल्यूशंस। टिल देन कीप वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ थिंक वर्थ टू वॉच। मिलते हैं जल्दी, मोस्ट प्रॉब्ली बाय टुमारो विद द समथिंग हेल्पफुल फॉर यू। बाय गाइस।